इसे डिज़ाइन किया, बहुत जगह से खोजा, बहुत किताबों का अध्ययन कर कर इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो हो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के जैसे पैटर्न है उसके अनुरूप बनाए गए हैं। जैसे कुछ हम प्रश्न ले लेते हैं। गृह तार स्थापन में कैसी केबल प्रयोग करनी चाहिए? तो इसको देखिए, 14 SWG ताम्र तार या 12 SWG एल्यूमिनियम तार। SWG का फुल फॉर्म भी मैंने लिखा है ताकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। एंड सेकेंड आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। भूतार की भूमि के अंदर तथा बाहर क्या माप होनी चाहिए? मतलब जो तार रहता है, से तार है तो भूमि के अंदर और बाहर उसकी मोटाई के बारे में पूछ रहा है। भूतार की भूमि के अंदर 8 mm व्यास तथा भूमि के ऊपर 6 mm व्यास का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ वायर ग्राउंड या ग्राउंड वायर बना होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आंसर भी मार्क कर रखा है ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, कोई मिस ज्ञान आपको ना मिले, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सावधानी बरती है। जैसे पहला ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गैल्वेनाइज्ड। तो जो हमारा अर्थ वायर बना होता है गैल्वेनाइज्ड का बना होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, बहुत उच्च प्रतिरोध। तो आप इसमें ऑप्शन सी बहुत कम प्रतिरोध, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो करंट को अर्थ में भेजने में असक्षम होगा और इससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट है। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है, इनमें से कौन भूमिगत सर्विस मैन का एक अवगुण है? बदसूरत रूप, बार बार गलती होना, महंगा, ये सभी। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि जो भूमिगत सर्विसेज की लाइनें होती है बहुत महंगा होती है। बदसूरती से हमें क्या लेना है, ये तो भूमि के अंदर होना है। और बार बार गलती होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें वो केबल, स्क्रूड और बहुत सारे परतों से बनकर बना हुआ होता है, पर ये बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट है। एंड सिक्स्थ है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से कितने मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि इंस्टॉलेशन स्थापन सिस्टम को अर्थ किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है जी 4.0, ऑप्शन 2 है 0.5, ऑप्शन सी है 1.5, ऑप्शन डी है 2.5। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर सी है 1.5। एंड नेक्स्ट है हमारा, भूमिगत सर्विस लाइन का उपयोग किस सीमा के लिए किया जाता है? मतलब कितनी दूरी के सर्विस लाइनों के लिए किया जाता है, इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है दूरी 25 मीटर से अधिक, दूसरा है दूरी 100 मीटर से अधिक, तीसरा है दूरी 1 किमी से कम, चौथा है दूरी 1 किमी से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट है, सर्विस लाइन का उपयोग 25 मीटर से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बड़े पावर स्टेशनों के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम एंड 5 ओम। तो देख लेते हैं आंसर, अपना आंसर राइट है बी 0.5 ओम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GI पाइप का व्यास क्या है जिसके माध्यम से अर्थ के तार को बाहर निकालने की आवश्यकता है? तो पहला 13 mm व्यास, दूसरा 15 mm व्यास, तीसरा 19 mm व्यास और छठा है 6 mm व्यास। तो 13 mm व्यास इज राइट है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो उन्हें कुछ भी बना सकते हैं, क्यों पूछ दिए GI का फुल फॉर्म बताइए, तो GI का फुल फॉर्म है
गैल्वेनाइज्ड आयरन। ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक को मैंने कवर किया है, जो भी मिला है एग्जाम पॉइंट से मैंने उन्हीं पर ध्यान दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उन पर ध्यान दिया है, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पार्ट मिलेंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन करना होगा नहीं, तो हमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उन्हें अपने कंटेंट में कवर कर रखा है। और एक ही नहीं, जहाँ भी ऐसे तत्व मिल रहे हैं मैंने पूरा प्रयास किया हूँ कि सिंबल के साथ कवर कर रखा है। आप आगे देखेंगे कहेंगे हाँ वास्तव में मैंने मेहनत किया है आपके लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि हाँ मैंने वाकई में बहुत मेहनत किया इसके लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड युक्त लोहे के पाइप का आंतरिक व्यास का न्यूनतम आकार होता है। पहला ऑप्शन 19 mm, दूसरा ऑप्शन है 25 mm, तीसरा ऑप्शन है 32 mm एंड लास्ट है 38 मिलीमीटर। तो आंसर डी इज राइट है, 38 मिलीमीटर। एंड ISI ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो वाला ISI नहीं है, ये है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म हो सकता है। और इसका सिंबल ये होता है, ऐसा होता है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऐसा होता है, ऐसे बना होता है ये, इसे एक बड़ा वाला ऐसे होता है, मेरा भी नाम ऐसे है, देखो मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसे होता है ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे होता है, ये आई होता है ISI। कुछ इस तरह के। अपनी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कॉपर स्ट्रिप का साइज क्या है? 25 mm गुणे 4 mm, 25 mm गुणे 3 mm। एक गुणे का मतलब ये होता है ना लंबाई और चौड़ाई से होता है, जैसे कि ये है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 30 mm गुणे 4 mm, 30 mm गुणे 3 mm। ये जो 30 है और ये 4 है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और ये यहाँ से बीच की दूरी को है बाई भी बोलते हैं इसे। तो ये ऑप्शन इज राइट है। एंड आगे हम बढ़ते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को कैसे मापा जाता है? वोल्टेज को मापकर, करंट को मापकर, शक्ति को मापकर, प्रतिरोध को मापकर। डी, अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को कैसे मापा जाता है? प्रतिरोध को मापकर। नेक्स्ट चलते हैं, आमतौर पर ग्राउंडिंग प्रदान की जाती है केवल उपकरणों की सुरक्षा के लिए। एंड नेक्स्ट है, केवल ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए। बोते विषय और उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई साहब, ग्राउंडिंग तो उपकरण की सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती है, लेकिन इंसानों की भी तो सुरक्षा निहित होती है उसमें, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी इज राइट है, दोनों के लिए की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट, करेक्ट। एंड नेक्स्ट है अपना, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है? 3 mm से 3.15 mm से 6 mm से 6.3 mm से। अपना राइट आंसर है बी, 3.15 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड की मोटाई। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, किन कारकों पर मिट्टी प्रतिरोध निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड की गहराई, नमी, NaCl, उपरोक्त सभी। तो जो अर्थिंग किए जाने वाला इलेक्ट्रोड है इसकी गहराई पर भी होता है, नमी पर भी उपरोक्त होता है, NaCl नमक पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। एंड नेक्स्ट है अपना GI का फुल फॉर्म बताएंगे आगे कमेंट सेक्शन में। आगे मैंने लिखा है, पृथ्वी प्लेट की विशिष्टता क्या है? 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3 mm। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब mm है। एंड बी वाला है 60 सेमी गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6 mm। सी है 60 सेमी गुणे 60 सेमी गुणे 4 mm। एंड नेक्स्ट है 60 सेमी गुणे 60 सेमी 5 mm। मतलब ये
लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो ऑप्शन अपना इसमें बी इज राइट है। एंड सर्विस मीन्स के लिए कौन सा आई नियम लागू होता है? भारतीय नियम है विद्युत में, उसके बारे में है। नियम 30, नियम 33, नियम 77, ये सभी ऑप्शन, ये सभी, क्योंकि ये सारे नियम इसमें उपलब्ध होते हैं। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल को किससे कनेक्ट किया जाता है पूछना चाह रहा है न। पहला अर्थ से कम वोल्टेज से जुड़ा होता है, उच्च वोल्टेज से जुड़ा होता है, नॉट कनेक्टेड तो अर्थ से जुड़ा होता है। एंड नेक्स्ट अपना वीडियो क्लियर होना चाहिए। ओके। एक सर्किट का प्रतिरोध होता है मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, बहुत उच्च प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध। तो बहुत कम प्रतिरोध होता है एक सर्किट के अर्थ का प्रतिरोध। बहुत कम प्रतिरोध होगा तभी ना यार सुरक्षा प्रदान कर पाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार बढ़ाकर, अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार घटाकर, अर्थ इलेक्ट्रोड के गार्ड प्रदान करके अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समानांतर क्रम में जोड़कर, ये ऑप्शन डी इज राइट है। एंड हम आगे भी ऐसे प्रैक्टिस लाते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चनों से संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये पूरा पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अनुरूप है। इसमें कोई भी यूपीपीसीएल से संबंधित या किसी भी जेईई मार्क से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही इसमें मेंशन किए गए हैं और इन आपकी किताबों से ही उठाकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। और इसके लिए मैंने जहाँ सी बात है, अब मैंने बहुत मेहनत की है, सोशल प्लेटफार्मों का भी सहायता लिया है, बहुत बड़ी किताबों को, इन किताबों से भी बहुत मेहनत से निकाला है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपनी लाइफ में ना एक छोटा सा ना सुबह उठते ही एक टारगेट बना लेना चाहिए। छोटा सा ही बनाना चाहिए, लेकिन बनाना चाहिए। उसे पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा देना चाहिए। जैसे कि मेरा आज टारगेट है कि मेरा जो व्यूवर्स है 1 के पहुंचना चाहिए। भले ही मैं इसे अचीव करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका कोशिश करूँगा, पूरा करूँगा। और आप भी अपने जीवन के लिए छोटे एक सुबह उठिए और अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके प्राप्त करने के लिए पूरा जोर शोर लगा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।